हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर, जिसमें हम अधिगम एवं शिक्षण जो थर्ड पेपर है वो अपन अध्ययन कर रहे हैं और तीसरी इकाई चल रही है। तीसरी इकाई में जो शिक्षण से संबंधित है, टीचिंग मेथड से संबंधित है कि शिक्षण प्रक्रिया किस तरह से चलाई जाए, उसमें सिद्धांत, परिभाषा, विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। और कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें जो टॉपिक था हमारा शिक्षण के स्तर, उसी के आगे के क्रम को हम बढ़ाएंगे। दिनांक होगी आज 30/7/21, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर, विषय अधिगम एवं शिक्षण। आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्रकरण शिक्षण के स्तर। ये कल हो गया था, लेकिन इसका जो शिक्षण के स्तर, इन स्तरों के प्रकारों में हमारा दूसरा जो प्रकार था शिक्षण का स्मृति स्तर, ये लिख गया शिक्षण का स्मृति स्तर। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शिक्षण के स्तर को 4 भागों में बांटा था। पहला था स्वायत्त विकास स्तर, दूसरा था स्मृति स्तर, तीसरा था बोध स्तर और चौथा था चिंतन स्तर या चिंतन विमर्श स्तर कहा जाता है। यानी 4 स्तर बताए थे। उन 4 स्तरों में से पहला स्तर शिक्षण का स्वायत्त स्तर या स्वायत्त विकास स्तर के बारे में बता दिया था। और आज दूसरा है शिक्षण का स्मृति स्तर। यह स्तर शिक्षक केंद्रित है। शिक्षण का ये स्तर है, ये स्तर कौन सा है? शिक्षक केंद्रित है। ये स्तर शिक्षक केंद्रित है। जो पहला स्तर था शिक्षण का स्वायत्त विकास स्तर, वो था छात्र केंद्रित, जो छात्रों को केंद्रित मानकर बनाया गया था। और ये जो स्तर है वह शिक्षक केंद्रित यानी शिक्षक के ऊपर बनाया गया है तथा अपेक्षाकृत विचारहीन होता है। ये औपचारिक शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें लक्ष्यों तथा सूचनाओं को याद करना महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण पर चर्चा करने से पूर्व हमें स्मृति स्तर की भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने काफी स्मृति के बारे में अध्ययन किया था, स्मृति के प्रकारों के बारे में और इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। एक बार पुनः याद बता देते हैं कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। वस्तुतः या जब व्यक्ति किसी वस्तु या पदार्थ अथवा स्थान को देखता है अथवा स्थान को देखते हैं
स्थान को देखता है, तो उस वस्तु पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा या चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाता है, उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। स्मृति एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या पदार्थ अथवा स्थान देखता है तो उस वस्तु या पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा या चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाती है। मतलब जो भी चीजें देखता है तो उसकी प्रतिमा, उसका चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाता है। और इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को, यानी वो जब भी जैसे मतलब है कि आज हर रोज हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम उसको अचेतन अवस्था में डाल देते हैं। जब उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे उसका उपयोग होता है, उसको हम पुनः काम में लेते हैं, उस बात को, उन चीजों को, तो फिर सीखी हुई बात को याद करना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाती है। ठीक है। इन्हीं सिंचित किए हुए भूतकालीन अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर हम प्रत्यास्मरण द्वारा पुनः चेतना में लाकर पहचान लेते हैं, यही स्मृति कहलाती है। अब स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के मतलब प्रवर्तक कौन थे? कल बताया था मैंने, वो थे हर्बर्ट। कौन थे? हर्बर्ट थे, जिन्होंने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के मतलब इन्होंने सिद्धांत लाया। उन्होंने इसके प्रारूप का निम्नलिखित सोपानों में वर्णन किया है। मतलब इन्होंने जो सोपान लाए वो सोपान कौन कौन से थे? सबसे पहला था उद्देश्य। सोपानों में सबसे पहले उद्देश्य। हर्बर्ट के अनुसार स्मृति के शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी को तथ्य के रखने पर बल देते हुए उनके क्षमताओं का विकास करना, यानी उनके उद्देश्यों के विद्यार्थियों के तथ्यों को रखने पर बल देते थे और उनके क्षमताओं का विकास करते थे। कैसे? मानसिक प्रश्नों का प्रशिक्षण देना, तथ्यों का ज्ञान देना, सीखे हुए तथ्यों को स्मरण रखना, फिर स्मरण किए हुए तथ्यों को प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुत करना। दूसरा था संरचना, स्ट्रक्चर। यानी हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 5 पादों में विभक्त किया, जो हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब है कि हर्बर्ट ने जो 5 योजना बताई, उसको 5 भागों में बांटा है।
उन 5 भागों में वर्गीकृत किया है। 5 भाग कौन कौन से हैं कि उद्देश्य कथन, पहला था उद्देश्य कथन, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, दूसरा क्या है प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या संबंध, चौथा था निष्कर्ष अथवा नियमीकरण, निष्कर्ष या नियमीकरण, और 5वां था प्रयोग या अभ्यास, प्रयोग या अभ्यास। ये 5 भागों में मैंने मतलब की बाधा। फिर है सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली शिक्षण की प्रक्रिया सामाजिक एवं व्यवसायिक है। इस सामाजिक प्रक्रिया के भाग है जैसे शिक्षक छात्र, इस स्तर पर शिक्षक का व्यवहार अधिकारपूर्ण होता है, वह अधिक क्रियाशील रखते हुए छात्रों के व्यवहार को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखता है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी निष्क्रिय को प्रस्तुत करते हैं। लास्ट में है मूल्यांकन प्रणाली, होता है मूल्यांकन, यानी बच्चों का मूल्यांकन करना, बच्चों का निरीक्षण करना, उनका आकलन निकालना। इस तरह के शिक्षण में परीक्षा में भी रटने पर बल दिया जाता है। अतः इस स्तर पर मूल्यांकन करते समय मौखिक तथा लिखित दोनों की प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे अपने उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन, 4 प्रकार के उन्होंने सोपान बताए थे। अब अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।